माँ तो माँ होती है। रोहन जब 2 साल का था तभी उसके पापा गुजर गए थे। जब घर वाले और पड़ोसियों ने कहा कि माया, तेरी उम्र ही क्या है, दूसरी शादी कर ले, बच्चे को भी बाप का साया मिल जाएगा। पर माया एक ही बात कहती कि वो बाप सौतेला होगा और कोई सौतेला बाप सगे बाप का प्यार नहीं दे सकता। मैं ही अब से रोहन का माँ भी हूँ, बाप भी हूँ। माया कॉलोनी के एक छोटे से घर में रहती थी, जो घर सरकार की तरफ से मिला था। उसने सिलाई का काम शुरू किया। बाजार से टेलर से कपड़े लाती और देर रात तक सिलती रहती। सिर्फ अपने बेटी की खुशी के लिए वक्त बीत रहा था। अब रोहन अच्छे से स्कूल जाता, उसकी फीस और उसकी हर ज़रूरत पूरी करती। दूसरों के घर में सफाई और स्कूल में खाना बनाने का काम भी करती। फिर घर पर पूरी रात जाग कर सिलाई करती। कोई नहीं कह सकता था कि रोहन एक गरीब माँ का बेटा है। वो हर शौक अमीरों वाला रखता था, जिसे पूरा माया ने किया। पढ़ाई पूरी हुई। अब रोहन 25 साल का हो गया था। 2 साल से 25 साल के इस सफ़र ने एक जवान माँ को बूढ़ी बना दिया था। आंखों में चश्मा, हाथों में सुई के चुभने के निशान, चेहरे पर थकान। वो माँ अपने लिए तो कभी जिया नहीं। बेटा की एक दिन नौकरी लग गई। बेटा भी माँ को दम बढ़ता था। अब माँ ने दूसरे के घर काम सिलाई करना छोड़ दिया। बेटा अच्छा कमाने लग गया था। इसी तरह 7 से 8 महीने बीत गया। माँ लड़की ढूंढ रही थी शादी के लिए। जब रोहन बोला, मुझे ऑफिस वाली लड़की पसंद है, उससे ही शादी करूँगा, माँ हमेशा की तरह इस बार भी उसकी मर्जी में शामिल हो गई। शादी हुई और काजल बहू बनकर घर आई। रोहन ने जमीन ली हुई थी, वहाँ एक घर बन रहा था। बहुत जल्द वे सभी एक नए घर में शिफ्ट हो जाएंगे। यही सब बातें चल रही थी। तभी काजल बोली, रोहन, मैं तुम्हारी माँ को उस नए घर में नहीं ले जाऊंगी। वो मुझे पसंद नहीं है। उन्होंने अपनी पूरी जवानी यहाँ गुजार दी है तो बुढ़ापा भी गुजर ही जाएगा। हमारी जिंदगी में क्यों फसाद खड़ा करना? रोहन चिल्लाया। वो फसाद नहीं, मेरी माँ है। पर रोज लड़ाई होने लगी तो रोहन मान गया। एक दिन वो वक्त भी आ गया जब घर तैयार था, सब पैकिंग करने लगी। तब माँ ने कहा, बहू ने मेरा भी सामान रख दिया क्या? रोहन बोला, नहीं, आप नहीं जाओगी हमारे साथ, आप यहाँ ही रहोगी, वो हमारा घर है। माँ तो बस चुप हो गई, एक लफ्ज़ न बोली, बस आंखें खुली थी। वो 2 से लेकर 25 साल तक का सफ़र याद किया और उसका रिजल्ट ये मिला। वे दोनों चले गए थे। माँ आज पूरी तरह अकेली थी। बेटे ने कुछ पैसे दिए कि माँ गृहस्थी चलाते रहना, पर माँ ने पैसे वापस कर दिए और बोली, गृहस्थी जिंदा लोगों को होती है। बेटा, तेरी माँ तो अब से मर गई, तू हमेशा खुश रहना। जब भी रोहन फ़ोन करने की कोशिश करता, काजल मना कर देती। न माँ से मिल सकता था, न बातें कर सकता था। इसी तरह वक्त गुजरता रहा। काजल एक दिन प्रेग्नेंट हुई। रोहन बाप बनने की खुशी में माँ के पास दौड़ा दौड़ा गया। वहाँ जाके पता चला माँ को मौसी ले गई अपने साथ। बीमार थी माँ, कोई नहीं था यहाँ। रोहन फौरन बस पकड़ मौसी के पास गया। मौसी, माँ कहाँ है? मौसी ने कहा, तुमने देर कर दी, माँ तुम्हारे सदमे में 1 महीना पहले ही गुजर गई। तूने तो उन्हें अपना घर तक नहीं दिखाया। तेरी कमाई, तेरी नौकरी, तेरी शादी, बस यही बातें किया करती थी। मौसी और रोहन दोनों फूट फूट कर रोने लग गए। तब रोहन को पछतावा हुआ कि जिस माँ ने मेरे लिए अपनी सारी जिंदगी कुर्बान कर दी, आज मैंने ही उस माँ को छोड़ दिया।